जो नवीन विषयों को भोगने की इच्छा होती है उसे कामना कहते हैं, और जो भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा होती है उसे तृष्णा कहते हैं। तो कामना को तो बुद्धि के द्वारा हम मिटा सकते हैं, लेकिन तृष्णा बार बार हमको जलाती रहती है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो कभी भविष्य की चिंता, कभी भूत की बीती हुई बातें, कभी नवीन कामना भोगने की इच्छा, और कभी भोगे हुए भोगों की तृष्णा, ये हमारे अंदर आती है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नाम में डटे रहना चाहिए। तो नाम इन सबको नष्ट कर देगा। हमें विश्वास रखना चाहिए, जैसे नाम छोड़िएगा नहीं। अगर नाम छोड़ देंगे तब तो वो घसीट ले जाएंगे, कामना, तृष्णा, वासना, ये हमको पतित कर देंगे। और यदि नाम हमारे पास है तो वो नष्ट हो जाएंगे, वो घसीट नहीं सकती। तो इसलिए उपासक को चाहिए कि उधर की तरफ ध्यान न दे। जब मन, वासना, कामना इन चिंतनों में हमें फंसाना चाहता हो, उस समय हमको राधा 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 राधा। अभी जहाँ बैठे हैं एक साधक बैठे थे, उन्होंने कहा जब ऐसा होता है तो मैं जोर जोर से कहता हूँ राधा राधा राधा, तो घर वाले लोग एकदम आ जाते हो, कहते पागल हो क्या चिल्ला बैठे। बोले हमारी तो समस्या है, हम अंदर की समस्या को हटाने के लिए, लेकिन घर वाले लोग आ जाते क्या हुआ, राधा 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 आप इतनी जोर से बोले। तो लोग कुछ भी कहें, जब अंदर हम फंस रहे हो तो उस समय एक ही उपाय, जोर जोर से पुकारे राधा राधा राधा। तो आप देखो तुरंत शांति मिलेगी, तुरंत आपका हृदय बदलेगा, क्योंकि नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अच्छा, मन में कैसे जपे उस समय, क्योंकि मन तो गंदा हो रहा है, गंदे विचार ला रहा है, तो उस समय में जोर से शुरू कर दे राधा 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 राधा, तो हम उससे बच जाएंगे। और सोचता महाराज जी दोनों चीजें, अगर नाम छूट जाता तो बहुत चिंता होती कि नाम छूट गया, हाँ। और उधर जब होता है तो फिर उसके लिए बड़ी चिंता, मतलब दोनों इतना चिंता आपस में पीस रहे हैं कि बहुत। बस ये इसी स्थिति से जहाँ निकल जाओगे तो आनंद मिल जाएगा। अब ये स्थिति कितने दिन आपकी बनी रह सकती है, आप जितना अधिक नाम जप करेंगे उतनी जल्दी इस स्थिति से निकल जाएंगे। ये आपकी स्थिति नहीं है, ये हर साधक की स्थिति है। जैसे साधक चलता है तो भोग छोड़ने की चेष्टा करता है, भगवान को पकड़ने की चेष्टा करता है। महाराज जी ने भोग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप राइफल लिए बिल्कुल सामने कि भोग की तरफ जा ही नहीं सकता, भोग तो खत्म। कभी कभी कार्य व्यस्तता है तो नाम छूट जाते हैं कार्यों में। हाँ, तो उन कार्यों को भगवान को समर्पित कर दे। 2 घंटे काम किए तो बीच बीच में राधा राधा स्मरण करके उन कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर दे, तो वो भी भजन हो जाए। तो आप चिंता न करो, आप बहुत सही चल रहे हो, आप बहुत सही चल रहे हो। बस चलते रहो, इस स्थिति को क्रॉस कर जाओगे। जहां इस स्थिति को क्रॉस किए तो सामने मधुर मधुर झांकी और नाम चल रहा है, तो फिर हृदय द्रवित हो जाएगा, हृदय आनंदित हो जाएगा, विषय चिंतन खत्म हो जाएगा। आप चलते रहिए चुपचाप। आप हाँ बहुत सही चल रहे हो, तभी ऐसा है आप। हाँ, अंदर ही अंदर मन जहां निर्मल हुआ ना, तो आनंद की धारा आ जाएगी बिल्कुल, और हानि तो होनी नहीं। जितना नाम जप कर लिया है तुम्हारा मंगल किए बिना छोड़ेगा नहीं, पक्का समझ लो। तुम्हारा आगे मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। इस जन्म में जिस कर्म से शरीर बना है वो हो सकता है दंड आ जाए, हो सकता है शरीर में रोग, जैसे तो हमारा कर्म आ गया ना, अब वो हमारी किडनी को फेल कर दिया। तो इस शरीर का निर्माण शुभ और अशुभ कर्म से हुआ, लेकिन इस जन्म के जो हमारे कर्म है वो हमारा श्री जी से मिला के मंगलमय आनंद। ऐसी स्थिति में भी भगवान की चर्चा हो रही, भगवान का आनंद हो रहा है, तो इसलिए बहुत आनंद का विषय, घाटे का विषय नहीं, मंगल ही मंगल होना है। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दशो दिशाओं में मंगल होना है। अब लोग पर लोग कहीं भी जाओ आनंद ही होना है, अब कोई पतन नहीं होना। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, जब अजामिल वाला प्रसंग आया कि जिसके गले में कंठी बंधी, मस्तक पर तिलक और मुख में नाम है, भूल कर उधर मत चले जाना, भूल कर भी उधर मत चले जाना। तो मतलब यमराज का पार्षद तो आएगा नहीं लेने, अपने स्वर्ग जाना नहीं, क्योंकि स्वर्ग की इच्छा नहीं है। तो हमें भगवान ही मिलेंगे, हमारा मंगल ही होगा, इसमें कोई हानि नहीं है। गुरुदेव भगवान, ये जो स्थिति आप बता रहे हैं साधक की कि प्रत्येक के साथ होती है, तो इसमें प्रत्येक के समय अवधि भी अलग अलग होती है। भजन की तीव्रता, व्याकुलता, अब जैसे इनकी भजन की व्याकुलता बढ़ती है, कह रहे हैं कि हमारे जब भोगों की व्याकुलता बढ़ती है तो आप हमें खड़े दिखाई देते हो। तो ये इनकी तीव्रता है कि वो भोगों से बचा करके, गुरु को सामने रख करके और भजन बढ़ाते चले तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। अब जैसे कभी भोग भी लिया, कभी भजन भी कर लिया, तो ये लंबा समय चलेगा।
और जो ऐसे कि भोगों की तरफ तो जा ही नहीं सकता, भोग तो हो ही नहीं सकता, गलत काम तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले आप खड़े हो, मान लो गुरु खड़े हैं, इष्ट खड़े हैं। तो जिसकी ऐसी मंगलमयी भावना है कि जहां पतन होना है वहां गुरु और इष्ट को देखता है, तो उसकी तत्परता बहुत प्रवीण है और वो क्रॉस कर जाएगा, जल्दी क्रॉस कर जाएगा। और जो है कि यार भजन तो करना ही है जिंदगी भर, भगवान तो मिल ही जाएंगे, उसका बहुत लंबा समय जाएगा, वो चाहेगी। लेकिन पराई माताओं बहनों की तरफ से गंदी दृष्टि बिल्कुल बंद कर दे तो क्रॉस कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपकी अवस्था है तो आप ब्रह्मचर्य से रहिए, आप कोई गलती मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, तो आप क्रॉस कर जाएंगे। अब ये हो सकता है कि वर्ष में क्रॉस करें, 2 वर्ष में क्रॉस करें, 10 वर्ष में क्रॉस करें। आपका भजन शैली कितनी है इसको तो आप ही समझ सकते हैं ना, या भगवान समझ सकते हैं। अब बाहर से तो नहीं जाना जा सकता कौन साधक कितना भजन कर रहा है अंदर, वो तो गणना वाला भजन थोड़ी होता है। भजन का तात्पर्य होता है वृत्ति का चिंतन होना। तुम्हारी वृत्ति भगवदाकार होनी चाहिए, तुम्हारा अंदर का चिंतन प्रभु से होना चाहिए। समझ पाए ना? शिल्पी यादव जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं आप एक खेल कूद के उसमें हैं, 9 साल से गेम खेल रहे हैं, गेम के बदौलत उनकी नौकरी लगी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिला महाराज जी। पर जब से आपको सुनने लगे हैं तब से खेल में अरुचि से होने लगी है, मन भक्ति में ज्यादा लगने लग गया है महाराज जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति हम जिस डिपार्टमेंट में होते हैं उसी में सच्चा बनाती है। हम एक सच्चे खिलाड़ी बने, भगवान का नाम जप करते हुए हम एक सच्चे अच्छे खिलाड़ी बने। आपके विजय से भारतवासियों को सुख मिलता है। जैसे कोई अपने भारत का किसी भी खेल में विजय प्राप्त करता है तो ऐसा लगता है मानो मुझे ही नंबर मिला हो, मानो मैं ही जीता हूं। हर भारतवासी को लगता है, भारत वाला जब विजय को प्राप्त होता है, चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी खेल हो, तो हमें लगता है हम ही विजय को प्राप्त हुए। इतने भारतवासियों को सुख मिलेगा यदि आप जिस खेल में हो बहुत अच्छे खिलाड़ी बनकर नाम जप करते हुए और अगर विजय को प्राप्त करें तो ये हमारी भक्ति का स्वरूप होगा। अरुचि नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी अरुचि हो जाएगी तो फिर भक्ति का मतलब मार्ग सही नहीं बैठेगा। क्यों? अब जो जिस पद पे उसको अरुचि हो जाए, जो जिस काम में उसको अरुचि हो जाए तो सब काम ही बंद हो जाएंगे। नहीं, भक्ति सही मार्ग पर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। जैसे कोई पदाधिकारी है तो निर्दोष को छोड़ देना, दोषी को दंड देना और परफेक्ट बिल्कुल घूस ना लेना, खूब नाम जप करना, धर्म से चलना, ये भक्ति सिखाती है। नहीं तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी कैसे भजन करते, महाज्ञानी जनक जी कैसे भजन करते, विभीषण जी कैसे भजन करते, ये सब बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, राजा होते हुए भी भजन कर रहे हैं और अपने राजपद का संचालन कर रहे हैं। तो हमें लगता है बच्चा अपनी रुचि को खेल में रखिए और नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और जिस खेल में हो उस खेल का अभ्यास रोज कीजिए जिससे आपका अवसर आने पर विजय प्राप्त हो। महाराज जी, भक्ति के साथ खेल खेलने पे हमें क्या लाभ मिलेगा? मतलब जो भक्ति करते हुए, हाँ, तो भक्ति से भगवान की प्राप्ति होगी, खेल करने से जगत के भोग और यश और सम्मान प्राप्त होगा। जो जागतिक उन्नति है वो भी होगी। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी भगवत प्राप्ति और आनंद मिलेगा। कभी द्वंदात्मक स्थितियां आ जाती हैं कि मतलब खेल में हार मिल गई तो उसमें कोई बात नहीं, यही भक्ति सिखाती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। यदि हम हार गए हैं तो हमारे अभ्यास में कमी है, उससे सामने वाले ने अभ्यास श्रेष्ठ किया है, अगली बार हम अभ्यास श्रेष्ठ करेंगे, उसको पछाड़ेंगे। हम उदास होकर निराश होकर नहीं बैठ जाएंगे, हम अपने अभ्यास को और बढ़ाएंगे और अभ्यास बढ़ाकर सामने वाले को पछाड़। बल भी भक्ति से मिलेगा, नाम जप से। हाँ, नाम जप से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। सुदेश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व में आपके मुखारविंद से सुनी वह दिव्य प्रेरणा की यदि भागवत जी का मूल संस्कृत में 18,000 श्लोकों सहित पाठ किया जाए तो उससे जीवात्मा जो गई है उसका जीवन थान होगा। महाराज जी कह रहे हैं कि वो किया इन्होंने माता पिता की सदगति हेतु। महाराज जी अब कह रहे हैं कि इनकी प्रार्थना है कि क्या इस यज्ञ के उपरांत मुझे अपने माता पिता को वैदिक विधि से पितृपक्ष आदि में तर्पण अर्पित करने की आवश्यकता है या भागवत जी का महाप्रयाण कर लिया तो पूर्ण? वैसे उनका काम तो हो गया, विश्वास से कीजिए, पर भगवान को माता पिता मानकर जब पितृपक्ष आवे तो श्राद्ध और तर्पण करना ही चाहिए। गृहस्थ को श्राद्ध और तर्पण आदि करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तो एक पुण्य कार्य होता है।
वो कोई अमंगल कार्य तो है नहीं, तो मुझे करना ही चाहिए। वो जब भगवत स्वरूप जहां भी होंगे उनका मंगल और भी होगा। और नहीं मंगल की बात रही तो हमारे भगवान माता पिता हैं, हम उनके लिए पितृ तर्पण कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े भीष्मादि महापुरुषों ने ये सब कार्यक्रम किए हैं, तो भगवान भी स्वयं श्राद्ध तर्पण आदि किए अपने माता पिता परिवार पूर्वजों के लिए। तो हमारे जो पितर हैं, बहुत से पितर है ना, हम कुल परंपरागत पितर हैं, उन सबके लिए तर्पण करना चाहिए, उन सबको श्राद्ध देना चाहिए। ये पुण्य कर्म है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, सन्यास ले तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन गृहस्थ में तो जरूर करना चाहिए। जब श्राद्ध पक्ष आवे तो जरूर करना चाहिए।